ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 का सी। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 kg और उसका वेट कितना है 49 न्यूटन। कितना है 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन मून। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, मून पे उसका क्या वैल्यू रहेगा वो निकालना है। ठीक है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, gravitational acceleration on moon is 1/6 of the gravitational acceleration on earth। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोगों को सभी को पता है, ये क्वेश्चन पढ़ते समय हम लोगों को याद आ जाता है, द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी सेम इन होल यूनिवर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ का मास क्या रहेगा होल यूनिवर्स में सेम रहेगा। मून पे भी क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, हेंस मास ऑन मून विल बी 5 kg। ठीक है, इसीलिए मास मून पे भी क्या हो जाएगा 5 kg हो गया। पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का सॉल्व हो गया, उसका मास मून पे क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसका वेट क्या होगा। तो हम लोग निकालेंगे वेट ऑन मून। क्या निकालेंगे, वेट ऑन मून। ठीक है, किसी भी चीज़ का वेट क्या होता है mg। तो यहाँ पर g किसका रहेगा, मून का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेट ऑन मून। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेट ऑन मून निकालते हैं। तो m तो वहां पर कॉमन ही रहने वाला है, पर g क्या हो जाएगा, g का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, g ऑफ मून का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे g/6 और यहाँ पर क्या डाल देंगे, वैल्यू ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का वैल्यू हम लोगों को क्या है पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, m का वैल्यू क्या है 5 kg और g का वैल्यू क्या है 9.8/6। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 × 98 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 9.8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 49, और ये नीचे क्या आ जाएगा 6। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर कितना आना चाहिए 42। ठीक है, तो ये कुछ 8 पॉइंट में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली निकाल लेते हैं। चलो 49/6, तो 48 तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा 1, तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाने के लिए 0 पॉइंट लगा के 0 ले लिया। ठीक है, तो 10 बचेगा, तो 6 जाएगा, 8 पॉइंट क्या जाएगा 1, 2 बचेगा 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 8.13। ठीक है, तो वेट ऑन मून कितना आ गया 8.13। कितना आ गया 8.13। हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतना ही था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस एट हाइट 500 मीटर, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक ऑन अर्थ। ठीक है, अज्यूम दैट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट 500 मीटर। ठीक है, अभी हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। ठीक है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वो कितने हाइट पे पहुंच गया 500 मीटर। ठीक है, व्हाट वाज इट इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकालना है हम लोगों को, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हम लोगों को निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हम लोगों को वो निकालना है, और उसके साथ साथ क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक ऑन अर्थ। ठीक है, ये कितना टाइम लेगा अर्थ पे रिटर्न आने के लिए, वो भी हम लोगों को निकालना है। तो ये सब समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, ये साइड में नोट कर लेना। ठीक है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को किसी प्लानट से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, जी क्या होता है नेगेटिव होगा। क्या होगा, जी नेगेटिव। और क्या होगा, यहाँ पर v का वैल्यू मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। और जब भी किसी चीज़ को हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, क्या होगा, जब भी ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो g क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। जब भी ऊपर से किसी चीज़ को हम लोग नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गिवन। हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन निकालते हैं। तो गिवन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है, कितना है 500 मीटर। और क्या दिया हुआ है पहले लाइन में देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका है, मतलब वी कितना हो जाएगा, जीरो। वी कितना हो जाएगा, जीरो। हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हम लोगों को निकालना क्या है यहाँ पर, u इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक ऑन अर्थ। तो हम लोगों को और क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम, क्या टोटल टाइम, ठीक है, कितना होगा। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, और g दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हम लोगों को दिया हुआ है। आगे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। v का हम लोगों को पता है वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। u का वैल्यू नहीं पता तो यू स्क्वायर ही रहने देते हैं, 2as, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, g, ठीक है। और जब भी हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो g क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो a की जगह पे g रखेंगे, कौन सा g, माइनस g रखेंगे, ठीक है। और s का ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि ज़ीरो हो गया, ये तो यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस जी है तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2GS, ठीक है। अब इस चीज़ को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2GS इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं और इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, ठीक है। ठीक है, यू स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2GS। चलो फ्रेंड्स, हम लोगों को g का वैल्यू भी पता है और s का वैल्यू भी पता है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और s का वैल्यू क्या हो जाएगा 500, ठीक है। तो यू स्क्वायर का आ जाएगा वैल्यू 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 500 1000, कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का हमेशा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से हम लोग ने इसका क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है, इसलिए u का वैल्यू कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहला वैल्यू हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को u का वैल्यू मिल गया है, s का वैल्यू हम लोगों के पास पहले से था, ठीक है। t के लिए हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। तो हम लोगों को v का वैल्यू तो पता है जीरो, पर यहाँ पर g का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो ये माइनस जी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। तो v का वैल्यू तो जीरो है, हम लोगों को पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जी टी को उस साइड लेके जाएंगे, तो जी टी इज इक्वल टू यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, g को उस साइड लेके जाएंगे, तो t का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, u अपॉन जी, क्या हो जाएगा, u अपॉन जी। तो u का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है 100 और g का वैल्यू 10, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। तो ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, ठीक है। इतना हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब t टोटल किसके इक्वल होगा, टाइम टोटल किसके इक्वल होगा, टाइम टोटल होगा ऊपर t ऊपर जाने में, ठीक है, प्लस t नीचे आने में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2t, या फिर हम लोग लिख सकते हैं t टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t। कैसे, फिर हम लोग t टोटल निकाल लेते हैं, 2t के बराबर होगा, तो ये 2 इंटू 10,
फिर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 सेकेंड्स। टी टोटल कितना आ गया हम लोगों का 20 सेकेंड। कितना आ गया 20 सेकेंड। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज के लिए इतने ही। अगले वीडियो सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।